सब कुछ तब शुरू हुआ जब इस यूनिवर्स के स्पिरिट्स ने हर उस ग्रह को जहां इंटेलिजेंट बीइंग्स रहते थे एक ऐसी लड़ाई में डाल दिया जो मौत तक चली। हारने वाले ग्रहों को तुरंत मिटा दिया जाता। बिना किसी निशान के हमारा एमसी जिहान एक एसएसएस रैंक्ड मार्शल आर्ट्स स्किल वाला स्पिरिट बन गया, लेकिन वह इसकी पूरी ताकत अनलॉक नहीं कर पाया। बाकी इंसान इतने कमजोर थे कि ओंग्स के खिलाफ जंग हार गए। सिर्फ जिहान बचा, लेकिन अर्थ फिर भी हार गया और डिलीशन प्रोसेस शुरू हो गया। जब पूरा अर्थ वर्ल्ड गायब हो गया, सिर्फ जिहान बचा जिसकी स्किल ने डिलीशन को रोक दिया। इस यूनिक एबिलिटी ने स्पिरिट्स का ध्यान खींच लिया और उन्होंने उसे दूसरा मौका दिया। अपनी स्किल की फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के साथ ही उसे एक टूटा फूटा सिस्टम मिला जो उसे दूसरों से कई गुना तेजी से लेवल अप करने देता है। इसके अलावा उसे एक अचीवमेंट स्टोर की एक्सेस मिली जहां वह अपने कमाए पॉइंट्स से यूनिक आइटम्स और नई एबिलिटीज खरीद सकता है। जब ज़हन एक झटके से जागता है, सबसे पहले उसे टीवी स्क्रीन की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। वह थोड़ा होश में आता है और याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था। आखिरी चीज जो उसे सिस्टम में दिखी थी वह यह थी कि उसे टाइम में वापस लीग के पहले एंट्री एरा में भेजा जाएगा। वह अपने आसपास देखता है और तुरंत पहचान लेता है कि वह कहां है। 2020 में साउथ कोरिया के उस बिल्डिंग की छत पर जहां वह रहता था। न तो सड़कों पर मॉन्स्टर्स तबाही मचा रहे थे, ना ही लाइफ थ्रेटनिंग गेम्स चल रहे थे। बच्चे फुटपाथ पर खेल रहे थे, स्वर्ड किंग यूनासिजन की नकल करते हुए। जिहन को यकीन होता है कि वह सच में पीसफुल टाइम में टेलीपोर्ट हो गया है। बस कंफर्म करने के लिए वह अपना स्टेटस विंडो बुलाता है ताकि देखे कि उसकी एबिलिटीज रिसेट हुई है या नहीं। वह लेवल 2 पर वापस आ गया है जो कंफर्म करता है कि अब वह टाइम में पीछे लीग के स्टार्टिंग पॉइंट पर है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये उसके लिए परफेक्ट मौका है। अगर वह अपनी पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन यूज करे तो फ्यूचर बदलने का चांस है और उसे फ्यूचर बदलना ही होगा ताकि इस बार वह सबको प्रोटेक्ट कर सके। इस रियल गेम के एंड की नॉलेज लेकर वह इस बार सब कुछ अलग करेगा। 2020 में कोरिया का काफी सॉलिड पोजीशन था। दुनिया के टॉप प्लेयर्स में 11 सबसे बेहतरीन माने जाते थे और इनमें से एक थर्ड नंबर पर यून सेजन था। ये ऐसा आदमी था जिसकी ताकत इतनी धमाकेदार थी कि एक ही अटैक में एक डजन प्लेयर्स को खत्म कर सकता था। सोड किंग यून सेजन की वजह से कोरिया दुनिया के सबसे स्ट्रांग कंट्रीज में से एक बन गया था। वो कोरिया का गर्व और खजाना था। उसके बैटल डॉट नेट में हिस्सा लेने की वजह से उसे स्ट्रांगेस्ट वॉरियर का टाइटल मिला और कोरिया नॉर्थ ईस्ट एशिया में हायर रैंक्स पर बना रहा। लेकिन फ्यूचर में सब कुछ ऐसा नहीं चलेगा। उसी दिन यून सेजन ने खुद अनाउंस किया कि उसने अपना नाम बदलकर रयूह रख लिया है और जापान का सिटीजन बनने का डिसाइड किया है। यह जुलाई 2020 का एक नॉर्मल दिन होना चाहिए था, लेकिन उस दिन कोरियन बैटल नेट को सबसे बड़ा झटका लगा। जिहन को हमेशा उस आदमी का चेहरा देखकर गुस्सा आता था जिसने कोरिया को बर्बाद कर दिया। यूना सेजन के जाने के बाद कोरिया में बड़ी अफरा तफरी मच गई। वह बैटल डॉट नेट में हायर रैंक से सीधा हारते चले गए और लीग के रैंक्स में तेजी से नीचे गिर गए। लोग अंधेपन में उम्मीद करते रहे कि रैंकिंग्स में बड़ा बदलाव नहीं होगा और सोचते थे कि देश में अभी भी काफी ब्राइट और प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं जो कोरिया को टॉप 20 में रख सकते हैं। इस गलत सोच की वजह से कोरिया इतना बुरा हारा। यूनसेस की कमी पूरी करने वाला कोई नहीं आया और वक्त के साथ हालात और खराब होते गए। अगर थोड़ा और टाइम होता तो शायद बात अलग होती। लेकिन बैटलनेट बहुत जालिम था। जब स्पेस लीग शुरू हुई तब बात और सीरियस हो गई। शुरुआत में बैटलनेट एक गेम जैसा था, लेकिन स्पेस लीग ने इसे सर्वाइवल की फुल ऑन जंग बना दिया। अगर कोई गेम में मर जाता तो वह असली जिंदगी में भी मर जाता। नीचे रैंक वाले कंट्रीज में मॉन्स्टर्स भी दिखाई देने लगे और वहां मॉन्स्टर्स बेरहमी से उन्हें मारने लगे। यून सेजन की बगावत और कोरिया के लोअर रैंक्स पर जाने के बाद आखिर में कोरिया तबाह हो गया। जो लोग बचे थे उन्होंने कहा कि अगर सोर्ड किंग रुका होता तो कोरिया का अंजाम अलग होता। इतना अहम था सोर्ड किंग। और सबसे बड़ी बात, जिहान। इस सोर्ड किंग यून सेजन का भांजा है। अपना गुस्सा निकालने के लिए जिहान लिविंग रूम में लगी यून सेजन की फैमिली पिक्चर को तोड़ देता है। जिहन अभी भी सोचता है कि उसकी बहन को यून सेजन जैसे किसी से प्यार क्यों हुआ और अगर वह अभी जिंदा होती तो कितना कुछ अलग होता। अब जब वह पुरानी बातों में खोया हुआ था, सोचता है कि पास्ट में आने के बाद उसे क्या करना चाहिए ताकि वह फ्यूचर को बदल सके। पास्ट में वापस आना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी उसके स्टैट्स बिल्कुल बेकार हैं। अपनी जवानी के दिनों में जब स्पेस लीग शुरू नहीं हुआ था, वह अपना सारा वक्त शराब पीने और जुआ खेलने में बर्बाद करता था। उसे तब पता भी नहीं था कि उसे मिला गिफ्ट कितना कमाल का है।
गिफ्ट एक स्पेशल टैलेंट होता है जो हर प्लेयर को 18 साल की उम्र में मिलता है। सिर्फ थोड़े से प्लेयर्स को गिफ्ट मिलता था, और जिहान इतना बदकिस्मत था कि उसे सबसे निचला एफ रैंक गिफ्ट मिला। उसने अपनी एबिलिटी का यूज गेम्स में विनर प्रेडिक्ट करने के लिए किया और जुआ खेलकर जिंदगी गुजारी। तब उसे नहीं पता था कि यह स्किल कितनी पावरफुल बन जाएगी जब उसका अवेकनिंग होगा। अभी के लिए उसके स्टैट्स बहुत घटिया हैं। लेवल 2 पर होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे जैसे लेवल 1 प्लेयर के होंगे। लेकिन एक बार नशे में उसने गलती से एक एक्सपीरियंस पोशन पी ली, सोचकर कि यह शराब है, और इससे वह लेवल अप हो गया। अजीब बात यह है कि उसके पास ढेर सारे अचीवमेंट पॉइंट्स भी हैं, लेकिन वे बेकार है और अभी उसके किसी काम के नहीं है। जिहान को यकीन है कि लीग में एंटर होने से पहले उसने कुछ भी अचीव नहीं किया था। तो ये पॉइंट्स कहाँ से आए? ये अजीब है। शायद ये सब चेंजेस इसलिए हुए क्योंकि वह टाइम में वापस आया। अभी के लिए वह अपना इन्वेंट्री चेक करता है और उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है, एक अचीवमेंट पॉइंट्स एक्सचेंज कूपन जो आखिरी सर्वाइवर बनने पर जिहान को स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर मिला। ये उसके लिए ही बना है, और यह रैंक एक्स आइटम है, मतलब ये काफी यूजफुल और रेयर है। वह तुरंत इसे यूज करता है और सिस्टम उसके लिए एक अचीवमेंट स्टोर एक्टिवेट करता है। इस स्टोर में उसके लिए एक्सक्लूसिव चीजें हैं और स्टोर का लेवल कुछ अचीवमेंट पॉइंट से अपग्रेड भी हो सकता है। अगर वह अपग्रेड करेगा तो उसे और ऑप्शंस मिलेंगे, और उसे अभी कुछ ऐसा खरीदना है जो तुरंत काम आए। स्टोर में ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते तो वह अपग्रेड करने का डिसाइड करता है। लेवल 2 एक्सपेंशन में कुछ खास नहीं मिलता तो वह लेवल 3 तक अपग्रेड करता है, फिर भी ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं दिखता। अब उसके पास सिर्फ 50,000 पॉइंट्स बचे हैं। अगर वह स्टोर को लेवल 4 पर अपग्रेड करेगा तो सिर्फ 10,000 पॉइंट्स बचेंगे। जितना ज्यादा अपग्रेड उतना ही अगला अपग्रेड महंगा। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो अभी अवेलेबल सारी चीजें खरीद ले या फिर पॉइंट्स पर जुआ खेले और लेवल 4 पर अपग्रेड करे। वह हमेशा से हार्ड कोर गैम्बलर रहा है, तो फैसला साफ है, वह स्टोर को अचीवमेंट लेवल 4 पर अपग्रेड करता है और उसका रिस्क तुरंत रंग लाता है। अगला लेवल एक आइटम अनलॉक करता है, अर्जेंट रेस्टोरेशन। यह आइटम दूसरे आइटम्स को खराब स्टेट से परफेक्ट स्टेट में रिपेयर करता है। वह पेंट हाउस के एक दूसरे रूम में जाता है और अपने थंब से एक स्पेशल एरिया अनलॉक करता है। यह यूनन सेजिन का प्लेइंग रूम है। जिहान को हैरानी होती है कि सिस्टम उसे